जो EWS का फ्लैट है DDA के प्राइस के जो ब्रोशर में प्राइस दिया है वो लगभग 11.5 लाख रुपए है। लेकिन जब आप खरीदेंगे, उसका डिमांड लेटर है, उसको पे करेंगे, पोजेशन लेंगे, उसके बाद उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, उसको फ्री होल्ड करवाएंगे, तो वो फ्लैट लगभग और इसी तरह से जो LIG का फ्लैट DDA ने 21 लाख रुपए का ब्रोशर में दिया है, उसमें भी लगभग 2 से 3 लाख रुपए का कॉस्ट आपका ज्यादा जा सकता है। अगर आप नरेला के सेक्टर G2 में फ्लैट लेने के लिए सोच रहे हैं तो नरेला सेक्टर G2 में DDA ने इस बार 2 कैटेगरी के फ्लैट निकाले हैं। एक है EWS फ्लैट जो 5 मंजिल के फ्लैट है जिनमें लिफ्ट नहीं है, जिनका साइज लगभग 40 गज का है। साथ ही दूसरे तरह के फ्लैट निकाले हैं LIG फ्लैट जिनका जो साइज है वो लगभग 55 से 60 गज का है, जो हाई राइज बिल्डिंग 13 मंजिल के फ्लैट हैं जिनमें लिफ्ट है। जो LIG कैटेगरी के फ्लैट हैं वो DDA ने लगभग 21 लाख रुपए के कॉस्ट में निकाले हैं और जो EWS के फ्लैट हैं वो DDA ने लगभग 11.5 लाख रुपए के आसपास निकाले हैं। ये इस टाइम पे DDA की स्कीम में आने वाले सबसे सस्ते EWS और LIG फ्लैट हैं। अगर आप ये फ्लैट खरीदने वाले हैं तो DDA के ये जो फ्लैट है ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है, काफ़ी अच्छे सेक्टर में है। पर जब आप फ्लैट खरीदने जाएंगे तो इनके टोटल कॉस्ट को आप ध्यान में रखें। DDA जो कॉस्ट अपने ब्रोशर में दे रहा है उसमें 2 या 3 तरह के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं हैं। जब आप फ्लैट लेने जाएंगे तो आपको जो एक्चुअल प्राइस है वो दिए हुए DDA के ब्रोशर के प्राइस से 2 से 3 लाख रुपए महंगा पड़ सकता है। जो EWS का फ्लैट है DDA के प्राइस के जो ब्रोशर में प्राइस दिया है वो लगभग 11.5 लाख रुपए है। लेकिन जब आप खरीदेंगे, उसका डिमांड लेटर है, उसको पे करेंगे, पोजेशन लेंगे, उसके बाद उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, उसको फ्री होल्ड करवाएंगे, तो वो फ्लैट लगभग आपको जाके 13.5 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। मतलब ब्रोशर के अमाउंट से EWS का फ्लैट आपको लगभग 2 लाख रुपए महंगा पड़ेगा। तो इस कॉस्ट को भी आप साथ लेकर चलें, ये ना हो कि लास्ट में आपको इसके लिए सोचना पड़े। और इसी तरह से जो LIG का फ्लैट DDA ने 21 लाख रुपए का ब्रोशर में दिया है उसमें भी लगभग 2 से 3 लाख रुपए का कॉस्ट आपका ज्यादा जा सकता है। तो 21 लाख रुपए वाला फ्लैट आपको लगभग 23.5 लाख से 24 लाख रुपए का पड़ सकता है। उस कॉस्ट को भी आप ध्यान में रखकर चलें, क्योंकि चाहे वो फ्लैट EWS का है या फिर LIG का है या MIG का है या HIG का है, 3 से 4 तरह के चार्जेस उन्होंने हर फ्लैट पर रखे हैं। पहला चार्ज रखा है एडवांस पेमेंट कॉर्पस फंड के लिए। सेकंड चार्ज उन्होंने रखा हुआ है आपका मेंटेनेंस चार्ज। 1 साल का मेंटेनेंस चार्ज वो हर फ्लैट का आपसे एडवांस में ही ले लेंगे। थर्ड चार्ज उन्होंने रखा है कन्वर्जन चार्ज। जो आपका फ्लैट है वो कैश डाउन है, उसे फ्री होल्ड कराने का भी DDA आपसे चार्ज लेगी। उसके अलावा एक इसमें वाटर कनेक्शन चार्जेस हैं। उसके अलावा जब आप लास्ट में कन्वेंस डीड बनाते हैं या अपने नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं तो आप गवर्नमेंट को एक स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। जो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं वो भी आप ही की पॉकेट पे आएंगे। तो जो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं, अगर आप उसे एक लेडीज के नाम पे कराते हैं रजिस्ट्री, तो लगभग आपके फ्लैट के कॉस्ट का 5% का खर्चा आएगा। अगर आप जॉइंट के नेम पे कराते हैं तो जो स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा है वो 6% है। अगर आप वो जो रजिस्ट्री है किसी जेंट्स के नाम पे कराते हैं तो 7% का खर्चा है, अगर जो आपके फ्लैट की टोटल कॉस्ट 25 लाख रुपए से कम है। अगर वो कॉस्ट 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5, 6 और 7% में आप 1% और जोड़ लें। लेकिन ज्यादातर जो LIG और EWS के फ्लैट है उनकी कॉस्ट जो नरेला सेक्टर G2 में है वो 25 लाख रुपए से कम ही है। तो आपको 5%, 6% और 7% की ही स्टैम्प ड्यूटी
आएगी अगर गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम्स में कुछ रूल स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड चेंज नहीं करती। तो आप फ्लैट ज़रूर लें नरेला में, काफ़ी अच्छे फ्लैट हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आप ध्यान में रख कर चलें ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है कि आप सबने हमारे इस YouTube चैनल नारंग प्रॉपर्टी के इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बहुत से लोग हम अपना सेक्टर G2 में बैठे हुए थे और आकर हमसे मिले कि हम आप सब की वीडियो देखते हैं। उन सब का बहुत बहुत प्यार इतना देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर नरेला में जो सेक्टर G2 में जहाँ हम बैठे थे, हर एक जो भी वहाँ विजिट करने आ रहा था, हम सबको वो पहले से ही जानता था कि हाँ हम आप सबकी वीडियो देखते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और बहुत ही खुश हुए हम सबसे वो मिलकर। तो इतना प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया। इस चैनल को इतना प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये सेक्टर G2 के LIG फ्लैट्स हैं। इन्हीं में बने हुए बराबर में ही 5 मंजिल के EWS फ्लैट है। इनके बारे में भी हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आज जो बुकिंग चालू हो चुकी है 11 दिसंबर को नरेला के अंदर सेक्टर G2 में बहुत लोगों ने LIG भी और AWS फ्लैट भी बहुत ज़्यादा बुक हुए हैं। A1 से A4 में भी जो AWS के जो फ्लैट्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारे बुक हुए हैं। आप सबका नरेला में स्वागत है इस हमारे साथ आभारी होने के लिए कि हाँ आप सब ने नरेला में जो फ्लैट खरीदे, आपकी पसंद के वो फ्लैट थे, आपको पसंद आए थे, तभी आपने नरेला के अंदर फ्लैट खरीदे हैं। और नरेला में बहुत ही कुछ आने वाला है। आने वाले समय में नरेला बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा और बहुत तरक्की करने वाला है। नरेला दिल्ली का नंबर 1 पर उभर कर आएगा। जैसे आज आप द्वारका को देखते हो, वैसे ही या उससे भी बढ़कर नरेला आने वाला है। नरेला के बराबर में ही खरखोदा जगह पड़ती है, जैसे गुड़गांवा है, बिल्कुल वैसा ही या उससे भी बढ़कर यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियाँ बन रही हैं। मारुति का प्लांट लग रहा है, किया का लग रहा है और होंडाई का लग रहा है, जहाँ पर मारुति 1 साल में 1 लाख गाड़ी बनाएगा। उसका अपना रेलवे स्टेशन बनाएगा, वहाँ से ही लोड होके उसकी गाड़ियाँ पूरे देश में जाने वाली है। बहुत ही बड़ा वो प्लांट खुलने वाला है। तो यहाँ पर नौकरियों की कमी नहीं रहने वाली, बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है। मेट्रो आने वाली है, UER2 का प्रोजेक्ट आने वाला है, स्टेडियम बनने वाला है, बहुत सारे कॉलेज आने वाले हैं, मॉल आने वाले हैं। अनाज मंडी आ चुकी है नरेला के अंदर, एशिया की सबसे बड़ी, और फल मंडी, फ्रूट मंडी, केमिकल मार्केट, मतलब बहुत कुछ नरेला में अब आने वाला है। आपने जहाँ पर पैसा लगाया है ये आपको कई गुना दे के जाएगा। बहुत ही अच्छी सोसाइटियाँ नरेला के अंदर बन रही हैं और बन चुकी हैं, और आपका भी नरेला में बहुत बहुत आभारी पधारने का और वेलकम है कि हाँ आप यहाँ आए, आप देख के जाओ। अगर आपने अभी बुक नहीं करा तो पहले अच्छे से देख के जाओ। अगर आपकी पसंद के फ्लैट नरेला में मौजूद हैं तो उनको बुक करो। अगर आपको नहीं पसंद आते तो ना लो, मगर अगर आपको पसंद आते हैं तो ये मौका अपने हाथ से ना जाने दो।